नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कवर कर रहे थे, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है और मार्केटिंग वाला पोर्शन जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो देखिए प्रीवियस जितने भी आपके लेक्चर्स हो चुके हैं आपके इकोनॉमिक्स का या फिर जो मार्केटिंग का है और इसके अलावा जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो है और जो भी क्लास हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे DFCCIL के लिए, तो इन सभी का हमने सेपरेट से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो जाके। हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइंड करने में। और देखिए हमने जो है यहाँ पे पीडीएफ भी तैयार इसका कर लिया है, जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL का है। इसमें आपको पूरे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हुए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL से, तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है अपना तैयारी करते रहिए धीरे धीरे। जो भी पीडीएफ हम आपको देते जा रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से कवर कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करते चलिए। तो ये जो पीडीएफ है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप लोग बाय कर सकते हो। और देखिए जो लोग डेडिकेटेड होकर केवल DFCCIL एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। कंप्लीट कोर्स आपका है, तो इसमें जो भी आपके टॉपिक्स है आपका ऑपरेशन और बीडी का, जैसे कि आपका जनरल नॉलेज का, आपका जीके का हो गया, इसके अलावा जनरल साइंस का आपका है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL का, और इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, और साथ में कस्टमर रिलेशंस का। तो यहाँ पे जो है आपको पूरे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और साथ में इन सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी कोर्स के साथ में। और आपको हम इसका टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपको एक पूरा कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी आपकी हो जाएगी, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन और बीडी के लिए एग्जाम में आपसे जो पूछे जाएंगे। और बाकी जो टेक्निकल स्टूडेंट है तो उनके लिए जनरल नॉलेज का जो क्लास है, तो ये हम आपका करा ही रहे यूट्यूब पे, आप लोग भी इससे कर सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड है, जो कोर्सेज हमने आपको प्रोवाइड किए थे इंग्लिश और जीके का, वहाँ पे भी आपका जो है अपलोड होते रहेगा। ये जो लोग नए तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये है, जहाँ पे आप लोग पूरे तरीके से डेडिकेटेड होकर यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो बिना कोई ऐड के। तो ये जो है केवल कोर्स देखिए वो 199 रुपीज़ में ही केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए दोस्तों, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और आपको फिर देखिए स्टोर सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा DFCCIL का, आप लोग इसमें इनरोल होना। और इसके बाद फिर जब आप लोग इसको कोर्स को बाई कर लोगे तो आपको फिर कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा फोल्डर आपको सेपरेटली, जीके का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, और इसके साथ में कस्टमर रिलेशंस का भी इसका क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज इसमें आपका हम ऐड करते चलेंगे इसमें। तो इस तरीके से आप लोग पूरा कंप्रिहेंसिव में यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया रहेगा आपका। तो प्रीवियस क्लास में देखिए हमने स्टडी किया था मार्केटिंग और मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में, तो वो भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपके जो भी आप आएंगे इस टॉपिक्स में, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही रहेंगे आपके समझने के लिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे BCG मैट्रिक्स के बारे में। और इसको देखिए बोला जाता है मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। और देखिए ये जो है आपका BCG मैट्रिक्स या फिर जो ये ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है आपका, तो ये एक मैट्रिक्स जो होता है ना आपका, जिससे कि रो और कॉलम होते हैं। तो ये भी आपका क्या है कि इसमें 2:2 के कॉलम में डिवीजन किया गया है इसमें। लेकिन ये जो है आपका ये रिलेटेड है मार्केटिंग से, यहाँ पर आपका बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो BCG मैट्रिक्स जो फ्रेमवर्क है, तो ये क्रिएट किया गया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। और ये इन्होंने इसलिए क्रिएट किया हुआ था ताकि जो है इससे कोई भी बिजनेस ब्रांड का, मान लीजिए उसका कोई जो पोर्टफोलियो है, तो वो उसको एवेलुएट कर सके और उसकी पोटेंशियल क्या है, उसके प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। तो ये सारा कुछ जो है उसको एवेलुएट करने के लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, जो कि आपका BCG मैट्रिक्स है। तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। तो ये है आपका दैट इज बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। तो देखिए ये जो आपका एक बिजनेस टूल होता है, जिसमें कि ये रिलेटिव मार्केटिंग जो शेयर जो होती है, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट का हो गया, तो वो उसका ये यूज़ करता है। और इसी के चलते पता चलता है कि जो इंडस्ट्री उसका वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। और इसी के बेसिस पे कोई भी बिजनेस का जो ब्रांड उसका है, तो वो उसके पोटेंशियल को वो आंकता है अपना और देखता है। और अगर मान लीजिए कुछ इंप्रूवमेंट अगर उसको अगर करनी हो आगे चल के, तो वो जो है उसमें कर सकती है इन्वेस्टमेंट करके, और भी इंप्रूवमेंट लानी होगी तो ये इसी के बेसिस पे वो करती है यहाँ पर। तो देखिए जो BCG मैट्रिक्स आपका है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टूल होता है एक तरीके से।
जिसमें कि जो इसमें क्लासिफाई किया जाता है जो बिजनेस के जो पोर्टफोलियो जो होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट जो होते हैं, तो आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट जो उसका होता है एक ही कंपनी का एक ही ब्रांड के नाम से, लेकिन वो जो है डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं उसके। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल एक लेते हैं आपका, आप मान लीजिए अब रिलायंस का ही आप ले लीजिए। रिलायंस के जैसे कि आप उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं उसके, आप जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट के अंदर में या मार्ट के अंदर में आप जाते हैं, तो उसके बहुत सारे होते हैं। तो कोई प्रोडक्ट उसका बहुत हिट किया हुआ रहता है, कोई प्रोडक्ट जो है वो अभी नया नया रहता है, तो उसको जो है फिर से इवेल्युएशन की जाती है उसकी, और फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट करके फिर से मार्केट में वो उतारा जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको, तो बार बार वो टाइम टू टाइम उनको रिवाइव करते रहते हैं। तो इस तरीके से कोई प्रोडक्ट उसका ऑलरेडी फेमस है, कोई प्रोडक्ट न्यू है, कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कोई प्रोडक्ट जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रहा है वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको जो है डिफरेंट ये बॉक्सेस में कैटेगराइज किया गया, मतलब उनको डिफरेंट मैट्रिक्स में इनको अलग अलग करके रखा गया जाता है, ताकि इससे उनको आइडिया मिल सकता है, यहाँ पर आइडिया मिल जाता है कि तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फेमस हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा घाटा हो रहा है किससे, जिसमें कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ इससे पता चलती है। तो यहाँ पे देखिए जो बीसीजी मैट्रिक्स है आपका, तो इसको जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट जो होता है कोई भी कंपनी का, तो उनको एक 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है उसका, उसी के बेसिस पे ये किया जाता है आपका। और इसके साथ साथ में उसका रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है, मतलब मार्केट जो है उसके अंदर में हम जानते हैं कि और भी फर्दर दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट होंगे, तो उनका शेयर कितना है। वो मतलब कोई भी मार्केट है आपका, बड़ा सा मार्केट है, उसके अंदर में उस कंपनी का उस प्रोडक्ट का कितना शेयर है बाकी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो अदर कंपनी के है। तो ये सारा कुछ जो है इससे आइडिया मिलती है इनको। अब यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन जो होते हैं आपके, तो इससे ये डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, बिजनेस पोर्टफोलियो है उनका, कि कितना उनका अर्निंग हो रहा है, कितना कमाई हो रही है, कौन प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट में उनको लॉस हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है उनको यहाँ पे पता चलती है। तो इसका एक बेसिक पर्पस ये होता है, मतलब जो बीसीजी मैट्रिक्स जो ये किया जाता है, मतलब बीसीजी मैट्रिक्स जो ये क्रिएट किया गया है, इससे जो ये एनालिसिस होती है इनको, कि कौन सा ब्रांड जो है फर्म का वो उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और इन्वेस्ट करेंगे। और कौन सा प्रोडक्ट जो है जो कि उसका काम नहीं कर रहा है, मतलब वो जो है उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है उसको, तो उसमें से वो प्रोडक्ट में से आप डाइवेस्टमेंट कर, मतलब कि उसमें से वो जो इन्वेस्टमेंट आप बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट कंपनी का जो फायदा दे रहा है उसको उसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो चीज़ नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अपना पैसा निकाल देंगे। तो ये सारा कुछ पता चलता है इस मैट्रिक्स के थ्रू। तो देखिए ये जो चार्ट है आपका, तो इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स आपका है, तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता है, जिसमें कि आप रो और कॉलम देख सकते हैं। तो मतलब इसमें जो है आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और कौन कौन सा क्वाड्रेंट में किसको रखा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। और ये देखिए जो कंटेंट आपका है, तो इसमें जब हम लोग देखते ग्राफ जब अपलोड करते हो, तो एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा एक आपका होता है जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला आपका हो गया, और एक आपका हो गया वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो आपका है बीसीजी मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका रहता है, जैसे वर्टिकल एक्सिस में है आपका इस तरीके से, तो इसमें देखिए मार्केट ग्रोथ को ऊपर रखा गया, मतलब मार्केट ग्रोथ कितना है। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो यहाँ पे दिखाता है आपका ये रिलेटिव मार्केट शेयर कितनी है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का उसका मार्केट के अंदर में उसका शेयर कितना है। तो इस तरीके से ये जो है डिवीजन इसका किया गया। अब देखिए इसमें एरो के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, जैसे एरो अगर आपका इस तरीके से है, तो ये दिखाएगा कि जो मार्केट शेयर है तो वो आपका इस तरीके से इंक्रीमेंट कर रहा है। किसी किसी में आपको इस तरीके से एरो करके साइन दिया रहेगा, तो इसका मतलब है कि इधर कम होगा और इधर इसका बढ़ता जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वो आपका जो है एग्जाम में किस तरीके का दिया हुआ है। तो ये आपका डिपेंड करेगा, तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, उसी के बेसिस पे जो है आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें 4 क्वाड्रेंट जो आपके होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो, इसको आप थर्ड मान सकते हो, इसको आप फोर्थ मान सकते हो। डिपेंड करेगा कि वो किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मानते हैं, वहाँ पे वो लिख के दे देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे सपोज किया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, और इसके बाद आपका जो है ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका यहाँ पर, तो इसमें जो है ये शो करता है आपका जैसे कोई स्टार प्रोडक्ट है, कोई कंपनी का कोई स्टार प्रोडक्ट है, तो ये उसमें रखते हैं, इसको डिवीजन करके रखते हैं अलग ही। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, तो ये जो है आपका इस ये रहता है, इसमें कोई प्रोडक्ट है जो क्वेश्चन मार्क में है, मतलब कि उसके बारे में पता नहीं है कि हाँ ये कैसा बिहेव कर रहा है प्रोडक्ट मेरा, तो ये उसको रखते हैं इसके अंदर में। और तीसरा जो क्वाड्रेंट है आपका, तो ये दिखाता है कैश काउ को,
कैश काउ क्या होता है तो ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में समझेंगे। बस आप लोग ये समझ लो कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कंपनी को फायदा तो दे ही रहा है, लगातार वो फायदा देते ही रह रहा है। मतलब इनफैक्ट क्या है कि इसमें जो पैसा वो लगा रही है कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट में, तो वो उसको रेगुलर बेसिस पे उसको जो है बेनिफिट दे ही रहा है। तो ये होता है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। और उसके बाद चौथा क्वाड्रेंट है आपका ये जो है इसमें शो करता है आपका डॉग, यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में शो करता है कि जो एक तरीके से क्या होता है कि वो लगातार इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है उस प्रोडक्ट पे, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। तो ये रखा जाता है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब ये हमने इसको शो किया हुआ है यहाँ पे, डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन में आपका जो यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम जो है इसको और अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग प्रोडक्ट का एग्जाम्पल को लेते हुए, ताकि आपको जो है इसमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो देखिए जो बीसीजी मैट्रिक्स है आपका, यानी कि जो आपका ये जिसे हम लोग बोलते हैं द मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स हम लोग जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है किसी भी कंपनी का एक पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरह इसको देखा जाता है। यानी कि उसका पोर्टफोलियो का एनालिसिस होता है कि मेरा जो है ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे जितने भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में है। तो ये जो है जब क्लासीफाई करते हैं इनको 2:2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में वो डाल देते हैं। जैसे कोई डॉग कैटेगरी में आ गया, कोई कैश काउ के अंदर में आ गया, कोई स्टार प्रोडक्ट के अंदर में आ गया और कुछ क्वेश्चन मार्क के अंदर में आ गया। तो उसके बेसिस पे ये अपना पोर्टफोलियो को जो है एनालिसिस करते हैं कि किस में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, किस में मेरा जो है लॉस हो रहा है, और किस में हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस में जो है हम उसमें से पैसे को वापस कर सकते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, जब इनको इन सभी क्वाड्रेंट में अलग अलग क्वाड्रेंट में जब अपना प्रोडक्ट को डिवीजन कर लेते हैं, इसके बेसिस पे जो है कंपनी को अच्छे से पता चलती है। तो अब इसमें देखिए जितने भी क्वाड्रेंट आपके रहते हैं ना, तो ये जो है इनको कैटेगराइज किया गया हाई और लो परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखा गया हुआ है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट के और मार्केट शेयर के ऊपर में। तो पहला इसमें देखिए जो रहता है आपका कि इसमें जो कोई भी आप एक्सिस है आपका, मान लीजिए कि हमने इसमें रखा है यहाँ पे, ये जो आपका जैसे आपका वर्टिकल एक्सिस है ऊपर से नीचे का, तो ये आपका मे भी हो सकता है कि रिलेटिव मार्केट ग्रोथ का आपका हो, और मार्केट शेयर का मे भी आपका इसमें इस तरीके से दे दिया जाएगा आपका यहाँ पे। तो वहाँ पे एग्जाम में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इस तरीके से ही लिया जाता है आपका यहाँ पे। और इसमें ये रहता है कि जैसे कि आपका जैसे मार्केट शेयर के अंदर में ये भी रहता है एरो के साइन पे आप लोग जाना, अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब है कि इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर मार्केट जो है शेयर इसका ग्रोथ कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है इधर। लेकिन किसी में आपका मान लीजिए कि एरो का साइन कुछ इस तरीके से भी रहेगा आपका, इस तरीके से, तो मतलब है कि ये लो है और इधर हाई, मतलब मार्केट शेयर जो है आपका ये इसका ज़्यादा होगा। तो आपका वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस तरीके, यहाँ पे देखिए जैसे हाई लो आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हाई है मार्केट शेयर जो है वो मतलब जो इस क्वाड्रेंट में जो होगा वो उसका ज़्यादा है, और लो इधर आपका दिया हुआ है करके, तो इसका मतलब है कि जो शेयर है प्रोडक्ट का इसका वो क्या है, कम है, लो है मार्केट शेयर इसका। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे इसका रिलेटिव मार्केट ग्रोथ कितना हो रहा है इसका, तो जैसे नीचे जो होगा तो वो लो है और ऊपर में क्या है आपका वो हाई है। तो आप इसको एनालाइज करना होगा, तो ये आपको वहाँ पे एग्जाम में एक्चुअली आपको दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो क्वाड्रेंट है इन सबको हाई लो में कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो ये किस बेसिस पे किया गया है, तो ये है आपका रिलेटिव मार्केट ग्रोथ पे, और दूसरा आपका है मार्केट शेयर पे। हाई लो कौन सा होगा तो वो लिख के दे देंगे, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट लिया हुआ है कि ये हाई और ये लो है आपका, और नीचे लो है ऊपर में हाई है। तो आपको जो है ये चीज़ अच्छे से एक बार देख लेना है। और इसके बेसिस पे चार क्वाड्रेंट है आपका, स्टार क्वाड्रेंट, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आपका कैश काउ, और तीसरा चौथा आपका इसमें है डॉग क्वाड्रेंट है इसमें। तो इन सभी क्वाड्रेंट को हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से समझते चलेंगे। और यहाँ पे देखिए जो आपका एस बी यू जो आपका आ रहा है, यानी कि जो आपने देखा था वहाँ पे एस बी यू, तो इसका देखिए मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ पे पहला जो है आपका जैसे स्टार क्वाड्रेंट, तो ये जो आपका स्टार क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब क्या रहता है यहाँ पे कि देखिए जो स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में कोई भी प्रोडक्ट आपका जो रहता है यहाँ पे, तो इसका देखिए जो वैल्यू होगा मतलब मार्केट के अंदर में वो जो है काफ़ी हाई होगा उसका, और साथ में उसका मार्केट शेयर तो हाई तो है ही, और वो ग्रो भी बहुत ही तेज़ी से कर रहा है। अब जैसे कोई भी स्टार प्रोडक्ट है, कोई भी हम मान लेते हैं कोई कंपनी का, आप कोई भी प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हम ले लेते हैं लक्स साबुन का हम ले लेते हैं हम लोग। तो वो क्या था पहले स्टार
मतलब उसके लिए कोई भी कंपनी का वो स्टार प्रोडक्ट था, क्योंकि वो जो है काफ़ी तेज़ी से वो मार्केट शेयर अपना कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो भी कर रहा है। तो जो ऐसे प्रोडक्ट होंगे तो उनको रखा जाएगा स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में। यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे जैसे नेस्ले का यहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्ट इनका दिया हुआ है, मतलब जैसे आपका नेस्कैफे हो गया, किटकैट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी हो गया और मिल्की बार हो गया। तो ये एग्जांपल है आपका एक कंपनी का जो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो इसमें देखिए जो रखा हुआ है पहला जो आपका है स्टार में नेस्कैफे। तो ये जो नेस्कैफे है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्होंने नेस्कैफे को क्यों रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो है अपना मार्केट शेयर इसका भी बहुत ही ज़्यादा है और ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से इसका हो रहा है, तो इसीलिए इसको इन्होंने इस क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। अब इससे इनको क्या पता चलता है यहाँ पे कि जैसे जो प्रोडक्ट है आपका, मतलब जो रखा हुआ है इस क्वाड्रेंट के अंदर में, तो वो जो है मार्केट लीडिंग है और इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कोई अगर स्टार प्रोडक्ट है तो वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो कंपनी चाहेगी कि और मेरा अच्छे से और ग्रोथ हो और ग्रोथ हो और इसमें मेरा जो है आगे चल के और प्रॉफिट हमको मिले। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सोचेगी ही सोचेगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो नया नया ब्रांड हो उसका, जो भी उसने रिसेंट ही ओपन किया हो और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का चाहेंगे ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले उससे। तो ये आपके आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरीके के जो प्रोडक्ट रहते हैं तो उनको बुलाता है स्टार क्वाड्रेंट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है कि जो तेज़ी से ग्रो किए हुए हैं, और अगर इस पे इन्वेस्टमेंट ना किया जाए तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद जो है ये फिर से उतना अच्छा मतलब ना बिके या फिर परफॉर्म ना कर पाए। तो ये ऐसे प्रोडक्ट को रखा जाता है आपका स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि ये जो है अपना मार्केट पोजीशन को बनाए रखे, मेंटेन किए हुए रखे, ताकि देखिए कंपटीशन को, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर में कंपटीशन होती है, कंपटीशन में फेस करनी होती है। तो जब तक इनके ऊपर में ध्यान ना दिया जाए, ग्रो कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे कोई भी, अब मान लीजिए कोई चैनल ही, जैसे मेरा ही चैनल है, ग्रोथ कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए क्या वो हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम उस पे कितना कंटिन्यूटी और कितना इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं और कितना अच्छे से उसको और अच्छे से करते जा रहे हैं। अगर उसमें हमने ढिलैया कर दिया है कुछ, मान लीजिए कि हमने उस पे उतना नहीं ध्यान दिया, तो मे भी हो सकता है आगे चल के वो फिर जो है नीचे आ जाए, मतलब उतना सक्सेस ना हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को रखा जाता है स्कार क्वाड्रेंट के अंदर में। तो ये चीज़ जो है आपको समझना होगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल हमने लिया था नेस्कैफे का, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि उसके लिए क्या एक स्टार प्रोडक्ट है, मतलब कि ये जब जैसी मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और मार्केट शेयर भी अपना उसने काफ़ी अच्छा पकड़ लिया, और वो पोजीशन भी उसका जो है अच्छा हो चुका है। तो उसमें अब उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो जो है अपना पोजीशन फ्यूचर में भी बनाए रखे, ताकि वो उनका ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे यहाँ पे। अब जैसे देखिए मार्केट जब इनका मैच्योर हो जाता है तो ये इनका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है स्टार प्रोडक्ट के अंदर में। अगर मान लीजिए जैसे प्रोडक्ट उनका सक्सेसफुल हो गया फ्यूचर एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, तो अब उसको देखिए शिफ्ट कर दिया जाता है इनको किस क्वाड्रेंट में, कैश काउ के अंदर में। तो कैश काउ देखिए ये आपका आता है इस क्वाड्रेंट में। कैश काउ ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो कि अपना मार्केट शेयर ऑलरेडी बना चुके हैं एक लंबे समय में, और वो जो है अपना एक वैल्यू क्रिएट कर चुका है एक लंबे समय के लिए। जैसे हम बात करते हैं आपका मैगी का ही बात करते हैं। जैसे कि आपका मैगी है, ये प्रोडक्ट जैसे पहले मान लीजिए 4 साल 5 साल पहले ये लॉन्च हुआ होगा तो उसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया होगा, तो ये भी पहले इस क्वाड्रेंट में रहा होगा, मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका इसमें स्टार क्वाड्रेंट में रहा होगा। आप फर्स्ट सेकंड नहीं, आप लोग इस तरीके से पढ़ना कि ये स्टार क्वाड्रेंट में रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से रहेगा स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ और डॉग। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट सेकंड से नहीं। तो पहले क्या हो रहा होगा, मैगी भी ये जो है स्टार में ही रहा होगा, उसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, सबका पसंद बन चुका है, नंबर वन वो बन चुका है, सबको मैगी प्रेफर करते हैं। तो वो अब क्या बन जाएगा, वो अब कैश काउ बन जाएगा उसके लिए, यानी कि वो काफ़ी उसने ग्रोथ अचीव कर लिया और एक लंबे समय अपना मार्केट को ग्रोथ में बनाया हुआ है, मार्केट में अपना पकड़ बनाया हुआ रखा हुआ है। तो जब वो सक्सेसफुल हो जाता है कोई भी स्टार प्रोडक्ट, तो उसको फिर जो है कैश काउ में आ जाता है। फिर उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो फिर वो ग्रो करेगा तो फिर से वो आ जाएगा इसी कैटेगरी के अंदर में, स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में। तो इस तरीके से सब प्रोडक्ट को अलग अलग करके रखा जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये थोड़ा समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ पे, बट एक बार आप लोग सुनना अच्छे से तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा आपका इसमें डॉग क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हम लोग नहीं करेंगे, सिंपली क्वाड्रेंट का नाम लेते हुए चलेंगे। जैसे इसमें हमने आपको बताया ये डॉग क्वाड्रेंट है आपका। तो देखिए जो डॉग क्वाड्रेंट है, तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट को रखा जाता है कि जिनका लो मार्केट शेयर है, यानी कि आप देख रहे हैं कि मार्केट शेयर है, तो इधर जब है तो इसमें हमने जैसे लो लिया हुआ है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट रखा जाएगा इसमें कि जिनका मार्केट शेयर कम है, मतलब उनका उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर में पकड़ नहीं है,
और इसके साथ साथ में उनका जो ग्रोथ रेट है वो भी लो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्या है कि जब ऊपर जाएगा आपका तो ये मार्केट का ग्रोथ होगा, लेकिन नीचे जो है तो वो ग्रो कम है यहाँ पर, और साथ में जो इसका शेयर भी है वो भी कम है। तो इस तरीके से जो डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में जो भी प्रोडक्ट रहेंगे तो वो ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे कि जिनका मार्केट में जो शेयर है वो लो रहेगा और साथ में जो उनका ग्रोथ रेट है वो भी लो रहेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में रखी जाती है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर में देखिए ये रहता है कि इनको अपने से सस्टेन करना रहता है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो ये जो है अपना स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर जब तक ये अपना ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, अपना शेयर नहीं बनाएंगे, तब तक वो स्टार प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं आपके तो ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया मिल्की बार का, तो देखिए मिल्की बार ये भी क्या नेस्ले का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये इसको बहुत कम लोग नाम सुने भी होंगे और बहुत लोग कम खाए भी होंगे इसको। तो ये क्या है, इसके लिए एक डॉग, इसके लिए क्या है, एक डॉग प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो है ऐसे प्रोडक्ट कहलाएंगे जिनके ऊपर में कंपनी को घाटा हो रही होगी और चाहेंगे कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट अपना फर्दर ना करें। तो ये रखा जाता है, ऐसे तरीके के जो रहते हैं आपके प्रोडक्ट मतलब उसको डॉग क्वाड्रेंट में रखा जाता है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट रहते हैं तो कंपनी यहाँ से चाहती है कि हम इसको फेज आउट कर दें, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट हम ना करें। तो इस तरीके का प्रोडक्ट जब रखते हैं डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में तो उनको आइडिया मिलता है कि हाँ इसमें से जो है हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो परफॉर्म कर रहा है आप उस पर करो, उस पर ज़्यादा आप ध्यान दो। फिर अगला देखिए जो तीसरा जो इसमें आपका है वो है क्वेश्चन मार्क है। हम यहाँ पे नाम से नहीं करेंगे इसको, थर्ड क्वाड्रेंट। अब जैसे क्वेश्चन मार्क वाला आपका है तो वो कोई में भी आपका दे सकता है। तो देखिए जो क्वेश्चन मार्क आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, जो ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे कि जिनका जैसे कि मार्केट शेयर है वो लो रहेगा, लेकिन जिनका ग्रोथ है तो वो काफ़ी हाई रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस में। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या ये जो है आपका मार्केट शेयर है, तो इसमें मार्केट शेयर जो है इसका ये क्या है, इसका लो है, लेकिन ग्रोथ के कंपैरिजन में जो है ये क्या है, इसका हाई है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्वेश्चन मार्क के अंदर में रखते हैं हम लोग। तो किसको रखेंगे हम लोग, जैसे कि उसको क्वेश्चन मार्क के अंदर में कि जिसका जो मार्केट शेयर है वो लो है लेकिन जिसका ग्रोथ क्या है वो काफ़ी हाई है। तो ऐसे प्रोडक्ट को रखेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क के अंदर में। अब यहाँ से क्या एनालिसिस निकलता है आपको, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है आपका जिसका मार्केट शेयर तो मान लीजिए कि वो लो है लेकिन ग्रो काफ़ी तेज़ी से वो कर रहा है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस तरीके का, कि ये ऐसे प्रोडक्ट होंगे कि जिसके लिए देखिए क्या है कि इनको एक रिसोर्सेज की ज़रूरत है और इनके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि इनका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज कर सके, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रो तो कर चुके हैं लेकिन मार्केट शेयर इनका नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि जो है वो अपना मार्केट शेयर को और अच्छा कर सके। तो इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट आपका रहता है यहाँ पे, अब जैसे कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो कहाँ से करेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट से उसको फ़ायदा हो रहा होगा उसी से ही वो करेंगे। तो यहाँ पे जो कैश काउ में जो भी रहेंगे मतलब कैश काउ के अंदर में जो भी प्रोडक्ट रहेंगे तो यहाँ से फंडिंग होगा इनका, यानी कि इससे फंडिंग करेंगे क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में, ताकि ये जो है अपना मार्केट शेयर को और अच्छा कर सके। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझना होगा। ये चीज़ पूछा जाता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट जो फंडिंग किया था, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंडिंग किया था कोई भी प्रोडक्ट के लिए जो क्वेश्चन मार्क के अंदर में रहता है तो वो किससे किया था, तो जो कैश काउ क्वाड्रेंट के अंदर में जो रहते हैं उनसे की जाती है। अब क्योंकि देखिए कैश काउ प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जिनके वो जो है उतना ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो जो है अपना मार्केट बनाया हुआ है, वो अगर मार्केट में आता भी है तो वो तुरंत लोग उसको ले लेते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट आपका होता है कैश काउ के अंदर में, जो कि हम लोग इसको और अच्छे से भी डिटेल में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी फर्म है आपका तो क्वेश्चन मार्क के अंदर में है तो चाहता है कि वो जो प्रोडक्ट है जो क्वेश्चन मार्क के अंदर में है तो इनको हम लोग जो है स्टार के अंदर में ले आए हम लोग। क्योंकि स्टार में अगर वो ले आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है मार्केट शेयर भी अच्छा हो जाएगा और ग्रोथ तो ऑलरेडी तो है ही, मार्केट शेयर उसका अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट को वो स्टार प्रोडक्ट में लाने का खूब कोशिश करते हैं यहाँ पे, और अगर इसमें सक्सेस हो जाते हैं कोई भी माल जो फर्म है वो अगर सक्सेस हो जाती है उसको लाने पे, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो जो है डॉग नहीं बनेगा। डॉग वो ऐसे बन जाते हैं, देखिए जो क्वेश्चन मार्क वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं आपके तो वही आके लेटर ऑन डॉग प्रोडक्ट में आके कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में ना तो अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया गया, मार्केट जो उनका ग्रोथ था वो तो अच्छा था लेकिन आगे चल के उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो वो डॉग प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो इसको डॉग प्रोडक्ट से बनने से मतलब बचाने से सबसे अच्छा तरीका ये है मतलब कि वो जो है स्टार प्रोडक्ट इसका बना दे। अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो वो स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो वो फिर डॉग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तरीका चलता है सब तरीके से, और इसका ग्रोथ रेट भी लेटर ऑन जो है डिक्लाइन कर जाएगा अगर वो डॉग प्रोडक्ट बन जाती है तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है इसमें। फिर इसके बाद देखिए चौथा आपका इसमें कैश काउ है। तो देखिए जो कैश काउ जो प्रोडक्ट होता है आपके
ये आप लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं मैगी का यहाँ पर आपका है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट होके कि जिनका देखिए जो ग्रोथ रेट क्या है उनका, मतलब कि ये जो ग्रोथ रेट इनका है तो वो तो लो रहेगा इनका यहाँ पे, लेकिन जो इनका शेयर है वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी हाई रहेगा इनका। और ये जो है कंपनी के लिए एक कैश प्रोड्यूस ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रोथ की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये कम है इनका, ऐसा नहीं कि ये जो है बंद कर दिया इनका ग्रोथ देना, मतलब ये है कि ऑलरेडी इन्होंने ग्रोथ कर लिया है, एक मार्केट के अंदर अपना बेस बना लिया, यानी कि अपना शेयर जो है ये काफ़ी अच्छा पकड़ बना लिया है। ग्रोथ जितना करना था उन्होंने एक अचीवमेंट कर लिया। जैसे होता है ना कि आप भी अपने लाइफ में जो चीज़ आपको अचीवमेंट करना चाहिए हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री, तो वो चीज़ आपने अचीवमेंट कर लिया, अब उसके बाद आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोग अपना जो है अच्छे से बिहेवियर अपना बनाए रखे, तो वो जो है आप लोग हमेशा आपके साथ लोग ट्रीट अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो वही स्थिति होता है जो प्रोडक्ट होते हैं कैश काउ के अंदर में, यानी कि ये हाईएस्ट लेवल पे अपना पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इनका जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन भले ही होता है, लेकिन इनका मार्केट के अंदर में पकड़ होती है, यानी कि शेयर अच्छा है। तो ये जो है हमेशा प्रॉफिट ये देते ही रहेंगे ऐसे प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को कैश काउ के अंदर में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो कैश जो जनरेट होता है, कैश काउ जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर में, तो ये काफ़ी हाई होती है इनकी। और यहीं से जो फंडिंग आ रहा है, मतलब कि जो पैसा आ रहा है जो कैश काउ के अंदर में है, तो इसी का यूज़ किया जाता है फाइट अदर जो क्वाड्रेंट के अंदर में रहते हैं आपके जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदर थ्री आपके जैसे स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में प्रोडक्ट हो गए, इसके अलावा आपके क्वेश्चन मार्क के अंदर में होगा, और डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में आपके हो गए। तो ये एग्जांपल जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो मैगी का। मैगी का क्या है कि इसने अपना मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा बना लिया, जितना इसको ग्रोथ करना था अपना, जब ये हाईएस्ट, जब ये अपना पोटेंशियल में रहा होगा जिस भी समय में, तो वो जो है उस समय बना चुका था, और आज भी ये बना हुआ है, मतलब लोगों का ये पसंद में बना हुआ है अभी भी। और इसका शेयर भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी को ग्रोथ भी दे रहा है। तो ये एग्जांपल आपका हो गया मैगी का, जो कि ये कैश काऊ है। और यहाँ से जो भी फंडिंग आ रही है कंपनी को, जो भी पैसे आ रहे हैं, जो प्रॉफिट मिल रही है, तो इनका यूज करते हैं ये अदर प्रोडक्ट में। जैसे कि आपका क्वेश्चन मार्क वाला प्रोडक्ट हो गया, किट कैट हो गया, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये चाहती है कंपनी कि इसको और अच्छा करे, उसका स्टार प्रोडक्ट बनाए अपना। अगर ये अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं किट कैट में, तो ये हो सकता है कि ये फिर आपका डॉग ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो है चलता है। बस ये जो मैट्रिक्स है इनको डिवीजन किया गया ताकि कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो उनको ओवरव्यू मिलता रहे। तो आई होप कि ये चीज़ जो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए जो कैश का वो आपका है, तो ये जो है इसको समझना आपको और अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखते हैं कि जो कैश का जो क्वाड्रेंट है आपका, तो ये बिजनेस जो ऑपरेट करता है इंडस्ट्री के लिए कुछ भी आपका जो है यहाँ पे, तो ये ऐसे स्टेज में पहुँच जाते हैं कि जो अपना एक मैच्योरिटी स्टेज में आ जाते हैं। और ये जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पोजीशन अपना बनाए हुए रखते हैं मार्केट के अंदर में। कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, एक लंबे समय तक वो अपना अच्छा पकड़ वो बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स आपका रहेगा, तो ये देखिए इसमें मे भी आपका क्वाड्रेंट में चेंज भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस क्वाड्रेंट में ही आपका स्टार में रहे आपका, इसमें क्वेश्चन वाला रहे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका इसमें जो है काऊ रहे, कैश काऊ रहे, और इसमें डॉग रहे। ये आपका कोई भी देखिए चेंज करके भी आपका दे सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से नहीं जानना है, आपको इससे याद रखना है यहाँ पर कि ये जो है आपका कैश काउ वो क्वाड्रेंट के अंदर में है, और ये जो है आपका डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में है, और ये क्वेश्चन मार्क के अंदर में, ये स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में है। तो स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में है तो वो प्रोडक्ट का क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है, उसका डिमांड मतलब कैसा, मार्केट शेयर कितना है, ग्रोथ कितना है, तो आप लोग जो है वो समझना जो हमने आपको बताया हुआ है। ये इसमें कोई भी इंटरचेंज करके आपका दे सकता है एग्जाम में, लेकिन जो हमने आपको बताया आपको उसी तरीके से समझना है इसको। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। और देखिए जो प्रोडक्ट आपके रहते हैं कैश काउ के अंदर में, तो ये जो है उनको इस तरीके से समझा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, तो ये लीडर्स है अपने मार्केट प्लेस के अंदर में, क्योंकि इनका शेयर काफ़ी अच्छा होता है मार्केट के अंदर में। और इसके साथ साथ में जो ऐसे प्रोडक्ट आपके होते हैं जो कैश काउ के अंदर में रहते हैं, तो इनमें जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है कंपनी का, और इनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंपनी को, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्होंने, और प्रॉफिट उनको मिल रही है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मार्केटिंग का हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, सभी लोग जान चुके हैं कि हाँ मैगी जो है वो फेवरेट प्रोडक्ट है सभी का, कोई भी प्रेफर करेगा तो मैगी ही करेगा। तो इनको फर्दर और उसके लिए जो है उसके लिए एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको फर्दर। जितना किया हुआ है हो चुका है, तो वही बस उससे चाहिए वो सीमित रहते हैं, और जो प्रॉफिट मिलता है इनसे, तो वो जो है अपना दूसरे क्वाड्रेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें वो करते हैं। तो ये एक ऐसा रहता है क्वाड्रेंट है आपका कैश काउ, जो कंपनी के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो जो प्रोडक्ट आपके रहेंगे कैश काउ के अंदर में, तो ये जो है एक तरीके से जैसे क्या है, एक दूध देती हुई गाय है, मतलब कि
जैसे कोई भी काऊ है तो वो क्या दूध देती है, अब उस दूध का लोग क्या मतलब जो भी है वो क्या करते हैं उसका, वो या तो बेचते हैं या फिर अपना ही के लिए यूज़ करते हैं और उसी से वो मनी भी बनाते हैं। तो ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से जो कैश का जो क्वाड्रेंट है आपका, तो ये जो है आपका ये लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो होती है इसके अंदर में, मतलब कि बाकी जो और क्वाड्रेंट है आपके, तो इन सभी में प्रोडक्ट है कंपनी का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पैसा जो आता है यानी कि जो कैश फ्लो आता है आपका, तो वो कंपनी का किस क्वाड्रेंट से आएगा, तो वो कैश का क्वाड्रेंट के अंदर में जो प्रोडक्ट है उससे आती है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाएगा कि जितने भी अदर थ्री क्वाड्रेंट जो फोर क्वाड्रेंट है उसके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा जो कैश फ्लो जो होता है तो वो किस में होती है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कैश का क्वाड्रेंट है आपका उससे होगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका याद रख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे वेरियस कंपनीज हैं आपके, जो प्रोडक्ट होते हैं इसके कंपनीज के और इनका स्टेटस क्या है, कि यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो कंपनी है, तो इसका जो डिफरेंट प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर में, तो ये देखिए कौन कैश काउ के अंदर में, कौन स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में, कौन क्वेश्चन मार्क के अंदर में, कौन डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में है। तो ये चीज़ जो है इन्होंने दिया हुआ था, यानी कि इन्होंने एक अपना लिस्ट अपना करके बना के रखते हैं अपने एक्चुअली में, ताकि वो जो है अब टाइम टू टाइम इसको अपना इम्प्रूवमेंट करते रहे। तो ये सारा कंपनी इसी स्ट्रेटजी को वो फॉलो करते हैं, क्वाड्रेंट में डिवीजन करते हुए प्रोडक्ट को रखते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस में हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, किस में नहीं करने की ज़रूरत है, और किस में हमें जो है अब इन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डॉग प्रोडक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड की बात करें, तो इसके लिए जो कैश का जो प्रोडक्ट था, जब भी ये उन्होंने डेटा ये रिलीज किया होगा, तो उसके लिए जैसे एक्स हो गया, वैसलीन हो गया, पेट्रोलियम जेली हो गया, और जो स्टार प्रोडक्ट इनके लिए था उनका जैसे लक्स हो गया, सनसिल्क हो गया, तो ये सारे उसके जो है ये स्टार प्रोडक्ट है। उसी तरीके से क्वेश्चन प्रोडक्ट जो होंगे इसके लिए, तो वो है जैसे रिन हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, और वहीं जो डॉग जो प्रोडक्ट होंगे तो वो जैसे व्हील हो गया, यानी कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा, इस पे वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अपना। इसी तरीके से आप और भी आप देख सकते हो, जैसे नेस्ले का ये आपका हो गया कि ये इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो ये देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सा कंपनी का ये डॉग प्रोडक्ट मतलब कैश काउ के अंदर में था ये, या फिर स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में है ये। तो ये बस आपको एग्जाम्पल है यहाँ पे समझाने के लिए। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके DFCCIL के देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा और सुना होगा तो आप क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इजीली इसका कर लोगे आप लोग। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विच इज़ द क्वाड्रेंट विथ द लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इन द BCG मैट्रिक्स। और इसमें अगला आप दिया यहाँ पर कि इट इज़ दिस क्वाड्रेंट दैट टिपिकली सर्विसेज द अदर थ्री क्वाड्रेंट। तो यही सेम आपका यहाँ पर है क्वेश्चन है कि जिसका लार्जेस्ट पॉसिबल कैश फ्लो किस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो किस में होती है। और ये वो क्वाड्रेंट है जो टिपिकली जो है और जितने भी अदर थ्री क्वाड्रेंट है उसको ये सर्विसेज देते हैं, यानी कि वो फंडिंग देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो वो है आपका काउ क्वाड्रेंट है, यानी कि जो कैश काउ जो क्वाड्रेंट आपका है, तो वही जो है सबसे ज़्यादा कैश फ्लो उसी के अंदर में होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए वो जो है ऑलरेडी वो ने अपना मार्केट जो ग्रोथ है वो अचीव कर चुका है अपना, यानी कि मार्केट ग्रोथ उतना उसका लो है, लेकिन शेयर उसका काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबल, वो कंपनी हमेशा प्रॉफिट वो देती रहती है। तो इसलिए वो जो है वो जो कैश फ्लो जो होती है पॉजिटिव कैश फ्लो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर में होती है, और इससे जो पैसे जो आते हैं तो इसका यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं बाकी अदर जो क्वाड्रेंट है उनमें। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो देखिए अब कितना इजी है क्वेश्चन को करना। अगर आप लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं तो ये में भी आपको समझ में नहीं आता कि ये स्टार को या डॉग क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द BCG मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन दी। तो जो BCG मैट्रिक्स है तो ये किस पे बेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है कि इंडस्ट्री, अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। दूसरा आपका दिया हुआ है कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। तीसरा आपका इसमें है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, या फिर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो ये किसका आपका है, BCG मैट्रिक्स किस पे बेस्ड है, तो ये जो है इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है और साथ में उसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है, तो ये उस पे बेस्ड आपका रहता है BCG मैट्रिक्स। तो ये आप लोग देखे भी आपने था वहाँ पे, आप जो हमने आपको बताया था कि ये जो है मार्केट का कितना कितना मार्केट में शेयर है और साथ में ग्रोथ कितना है इसका। तो यानी कि इसी के बेस पे जो आपका है BCG मैट्रिक्स बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि टॉपिक्स पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप लोग भी अटेम्प्ट करते चलना इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट इज शोन बाय डैश क्वाड्रेंट।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए क्या इसने बोला हुआ है। जो क्वाड्रेंट हमने आपको डिवीजन किया हुआ था कि इसमें देखिए क्या है कि लो रिलेटिव मार्केट शेयर यहाँ पे क्या है, लो है, और साथ में हाई ग्रोथ रेट है। तो बीसीजी मैट्रिक्स आप याद कीजिए, हमने आपको उसमें बताया था कि जिसमें कि जो मार्केट ग्रोथ रेट क्या है उसका हाई है, और जो इसमें जो मार्केट शेयर है वो क्या है, लो है इसका। तो वो कौन सा आपका होगा, तो ये जो है आपका दिखा रहा है ये क्वेश्चन मार्क आपका जो रहता है, यानी कि जो इस क्वाड्रेंट में आपका रहता था, यहाँ पर जो 4 क्वाड्रेंट आपके होते थे उसमें जो आपका है क्वेश्चन मार्क है वो उसमें रहता है कि जिसमें कि जो मार्केट उसका जो शेयर है वो लो है, लेकिन जो इसका ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है। तो ये जो है आपका कौन सा आपका हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द क्वाड्रेंट शोज लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे देखिए लो रिलेटिव मार्केट शेयर भी है और लो इसका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका दिखाता है, तो ये आपका डॉग क्वाड्रेंट है। ऐसे प्रोडक्ट होंगे कि जो परफॉर्मेंस अच्छा से कर नहीं रहा है, ना तो उसका कोई मार्केट शेयर और ना तो कोई वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो ये डॉग क्वाड्रेंट आपका होगा। 1 2 3 4 ऐसे करके आपको नहीं याद रखना है, आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि वो जो है आपका पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकता है एग्जामिनेशन में। तो आपको नेम से याद रखना है कि जिसका लो रिलेटिव मार्केट शेयर और लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट होता है, तो वो आपका डॉग क्वाड्रेंट है। तो ऑप्शन ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जो स्टार क्वाड्रेंट है, तो ये क्या होता है कि इसका जो है हाई रिलेटिव मार्केट शेयर होता है और हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी होती है। उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क वाला जो है आपका, तो इसका जो मार्केट शेयर होता है तो वो देखिए लो होता है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। और वहीं पे जो कैश काउ आपका है, तो कैश काउ ये इसमें आपका रहता है कि इसका देखिए जो मार्केट शेयर है तो वो तो काफ़ी हाई रहता है इसका, लेकिन जो ग्रोथ है वो लो हो चुका है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हम लोग यहाँ पे जो है जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारा करेंगे, जिससे कि आपका जो टॉपिक्स पे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि इफ माय पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स फॉल्स अंडर द कैश काउ क्वाड्रेंट दैट मीन्स आई हैव। यानी कि कोई भी अगर पोर्टफोलियो है कंपनी का, जो प्रोडक्ट है वो फॉल कर रहा है किसमें, कैश काउ क्वाड्रेंट के अंदर में, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया और आप लोग समझ भी होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा होगा यहाँ पे कि लो मार्केट शेयर विच आई नीड टू डू मोर एग्रेसिव प्रमोशन। अब देखिए यहाँ पे कोई अगर प्रोडक्ट मान लीजिए कैश काउ के अंदर में आता है, तो उसका देखिए क्या होता है कि मार्केट शेयर तो काफ़ी हाई होता है, लो तो होगा नहीं, तो आपका ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया और इसमें कोई प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगला देखिए ऑप्शन बी, देखिए इसमें दिया हुआ है कि हाई मार्केट शेयर। देखिए हाई मार्केट शेयर तो होता है जैसे कैश काउ के अंदर में जो रहती है यहाँ पर, और इसके बाद अगला दिया हुआ इसमें कि विच आई नीड टू सस्टेन, यानी कि इसको जो है अब सस्टेन करने की जरूरत है। तो इसमें देखिए मे भी आपको हो सकता है, बाकी और भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेशियो सो आई नीड टू सेल्फ ऑफ माय बिजनेस यूनिट। यानी कि इसमें जो बता रहा है यहाँ पर कि उसका जो है इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, उसका काफ़ी कम है, और उसका जो है बिजनेस यूनिट को उसको जो है मतलब सेल ऑफ कर देनी चाहिए। तो देखिए जो कैश का जो क्वाड्रेंट के अंदर में रहता है तो वो तो काफ़ी फायदा देती है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसको जो है सेल ऑफ कर दे। तो ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि सी भी आपका एलिमिनेट हो गया, ए भी आपका एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। और डी देखिए दिया हुआ इसमें कि हाई ग्रोथ रेट सो आई डोंट नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री। यानी कि ये जो रहता है इसके अंदर में हाई ग्रोथ रेट होती है। तो देखिए जो आपका कैश काउ के अंदर में रहता है तो उसका जो ग्रोथ रेट है तो वो हाई नहीं होता है, इसमें लो ग्रोथ रेट होती है इसकी। और तो ये आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे, यानी कि जो हाई मार्केट शेयर होती है इसकी और उसको वो सस्टेन करना चाहेगी आगे। जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट शेयर अच्छा है और उसको प्रॉफिट मिल रही है तो उसको सस्टेन करेगी कंपनी अपना। तो आपको यहाँ पे टॉपिक पे क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आप लोग ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि हाई रिलेटिव मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट इज सोन बाय डैश क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना आप लोग, हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है, तो हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है लेकिन लो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट इसका कम है, तो ये कौन सा आपका आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपका आएगा कैश को क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि इसमें जो है मार्केट शेयर इसकी काफ़ी अच्छी होती है रिलेटिव मार्केट शेयर, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो लो हो जाती है इसकी। तो ये है आपका कैश को क्वाड्रेंट का आपका, तो ऑप्शन ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी डॉग के लिए आप लोग जानती हैं कि इसका लो शेयर होता है और लो ग्रोथ रेट भी होती है। क्वेश्चन मार्क आपका रहता है कि इसका जो है मार्केट शेयर इसका लो होता है लेकिन ग्रोथ रेट हाई होती है, और स्टार प्रोडक्ट में दोनों चीज़ का रहता है, यानी कि हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट भी। तो ये चीज़ जो आपको पूरे अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए और आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए एक तरीके से। तो क्वेश्चन आप लोग इसका जो है इजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे भी जो है इसी तरीके से जो आपका ये सीरीज चल रहा है,
हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।